नमस्कार साथियों। अब आपको मैं हमारे जो धारणा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये धारणा हम लोग का ये भ्रम है या सत्य है, इसके बारे में आपको मैं सूचित करता हूँ। अपना मैं वक्त रखता हूँ इसके आधार पर, एक कबीरदास जी के बीजक के आधार पर। आइए देखें। पहले हमें जानना होगा शब्द, जैसे ब्रह्म हुआ, विष्णु हुआ, महेश्वर हुआ, चाहे काल बोला जाता है, ये तीनों का, इस शब्द का अर्थ, तीनों का नहीं, दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं या पढ़ेंगे, सबके लिए ये बात सही है कि अगर पढ़ते पढ़ते किसी शब्द को, वो चाहे किसी भाषा में हो, अगर उसको हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसका सही अर्थ या चाहे बहु अर्थ अगर नहीं जान पाएंगे, तो हमारे लिए माने आगे चलकर थोड़ा बाधा हो जाएगा। अगर उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा इस शब्द का, हो सकता है विपरीत ज्ञान भी हो सकता है। फिर भी हमको देखना है इसका शुद्ध स्वरूप कैसा होता है। शिव ब्रह्मा विष्णु, इसका जो तीन है, ये त्रिदेव जानते हैं हम लोग। देखिए, त्रिदेव, त्रि का मतलब हुआ तीन और देव का मतलब हो गया देव, हो गया। इसी तरह ये त्रिदेव जो है, इसको भी देखिए, शिव, शिव अर्थ मंगल है, ब्रह्मा अर्थ जिसको बोला जाता है ब्रह्म अर्थात बसने वाला, सृष्टि करने वाला। और विष्णु जो है, विष शब्द से आया है। विष हम लोग जानते हैं, जो जहर जिसको बोला जाता है, पॉइजन। अगर कहीं हम लोग का एक खून का अंदर किसी भी जगह चल जाएगा, पहुंच जाएगा, तो जल्द से जल्द हो सके उसका गति जो है एकदम तीव्र गति से, माने तुरंत फैल जाएगा। इसी का एक विष का जो प्रभावान्ता है, प्रसार मानता है, इसी के आधार पर विष्णु नाम दिया गया है। और हो शिव मंगल हुआ, अब ब्रह्मा जो है वो हमें सृष्टि इसे तेज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ते तीनों, गंगा के बारे में हम बंगला में भी वीडियो दिए हैं, 5 वीडियो है। और ये जो आगे वाला जो हमारा हिंदी भाषण में पहला वीडियो है, उसमें भी थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं। आगे चलकर और भी कुछ आपको मैं देते रहूँगा। तो अभी जो है देखिए, हम लोग का ये जो देह है, ये देह, ये एक वृक्ष है, ये वृक्ष स्वरूप है। और इसी में जो लोग हम कहते हैं, जे इसी में हम लोग का आत्मा है, मन है, हम लोग का सर्वांगीण इंद्रिय, सर्वांगीण सर्व अंग में जो इंद्रिय है, बिना इंद्रिय हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खाना नहीं खा नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते आदि। इसलिए सर्वांगीण जो इंद्रिय इत्यादि, ये सभी हम लोग का देह में वर्तमान है। अगर शुद्ध दृष्टि से, जिसको बोला जाता है निरंजन, निरंजन का मतलब है जे नि अर्थात नहीं, और रंजन का मतलब होता है कालिक या काजल। मतलब हो गया जे
शुद्ध दृष्टि से देखना, निरंजन अर्थात शुद्ध दृष्टि से, कलुष मुक्त जो दृष्टि है, माया मुक्त जो दृष्टि है, दोष मुक्त अगर दृष्टि है, अगर इसमें से हम देखेंगे, क्या हम लोग इतना, हमको कहने का मतलब है जो ज्ञान हम लोग को मिला है वो कुछ भी हो, कुछ कलुष युक्त है, तो उसको कलुषता जो है, इसमें जो दोष जो है, इसमें जो कालिक जो है, जो अज्ञानता है, इसको थोड़ा हटाने से हम देखेंगे कि ये त्रिदेव हम पहले ही बोले हैं कि ये जो हम लोग वृक्ष हैं, ये त्रिदेव हम लोग का 3 डाल है। तो बांग्ला बोलते बोलते डाल निकाल ली, या 3 डाढ़ कहिए या डाल कहिए, शाखा जो है, शाखा बोलिए। 23 में यही है ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर। 30 को हम लोग ब्रह्मा का के जानते हैं या मानते हैं। ब्रह्मा का मतलब हुआ ज्ञान। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ सृष्टि नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी हो ज्ञान रहना जरूरी है, तभी आप किसी चीज़ को जन्म दे पाएंगे, सृष्टि कर पाएंगे, बना पाएंगे। यही है ब्रह्मा, तो ज्ञान को बुलाया गया। और वेद माने वेद का अर्थ है ज्ञान। जहाँ जाने से हमको, या जहाँ पहुँचने से, जिसे पढ़ने से हमको ज्ञान मिलेगा, उसी को वेद कहा गया है। अगर यही जो वेद चाहिए, इसको ब्रह्मा कहा जाए, अगर ये ना रहे तो चाहे इसका अभाव होने से हमें अबोधता आ जाता है, और जो आगे चल के हमें ध्वंस कर सकता है। और वो जो ध्वंस जो है वो हम कोई नहीं चाहते, ये हमारे काम में नहीं है। तो हमरा अभी जो है हम लोग जीते हैं, बहुत सारा, ढेर सारा भ्रम के अंदर हम लोग हैं। ये भ्रम को हम लोग को मिटाने होगा, इसको इरेज करना होगा, तब जाके हम लोग शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। हम लोग का जो दृष्टि जो है वो साफ होगा। जैसे ही चश्मा, इस पर अगर कोई ओस, चाहे किसी धूला, चाहे कुछ भी हो, पड़ जाए तो हम देख नहीं पाएंगे। तो अभी जो है हम लोग का चश्मा पर बहुत सारा आवरण मौजूद है अभी, तो उसको हटाना होगा। तो ज्ञान तभी मिलेगा शुद्ध दृष्टि से देखने से। तो ब्रह्मा का बात बोले, तो ज्ञान से जो पैदा किया जाता है, तो ज्ञान हो गया हमारा ब्रह्मा। और शिव है कौन? शिव जो है योग। योग का मतलब क्या हुआ? एक ये दोनों अलग है, इसको हम जोड़ दिए, आपका आदर पूर्वक हम प्रणाम किए, यही है योग। तो शिव का अर्थ हुआ युक्त होना या योग करना। तो योग करने के लिए क्या चाहिए? आपका कर्म चाहिए, क्रिया चाहिए। अगर दोनों हाथ को इस तरह हम खड़े करके रख देंगे, इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये काम देखिए वही ब्रह्मा का है, हमारा चिंता। ब्रह्मा अगर काम नहीं होता है तो शिव भी काम नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जब ऑर्डर देता है तभी जाके दोनों आपस में आस्ते आस्ते
पूछता है, चाहे धीरे हो चाहे जल्दी हो। तो यही शिव का यही है। शिव आपका काम, आपका क्रिया, आपका योग, यही है शिव। और इसीलिए जो पूजा हम देखते हैं हमारे आसपास, इसीलिए शिव जी को योगेश्वर या परम योगी बोला जाता है। परम योगी माने महायोगी, जिसको हमको चाहिए ही। क्यों चाहिए? अगर कर्म अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्रासाच्छेदन जो है, ग्रासाच्छेदन अर्थात हमारे खाना पीना आच्छादन माने सब अगर बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमको मिलने वाला नहीं। तो यही हो गया शिव, आपको कर्म जो है। और आगे अब विष्णु कौन है? अब विष्णु देखिए, एक ब्रह्मा से उतरा हुआ है, जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है। इसको आगे चल हम लोग कर्म में जोड़ दिए। देखिए, हम बात कहते कहते इसमें आ गई है, थोड़ा इधर उधर मुँह मचोड़ लीजिए, देखिए कितना आराम मिलेगा। ये हमारे उम्र के जितने हैं, हम लोग 76 का है, देखिए कितना आराम मिलता है। तो यही कर्म है, यही योग है। और इसको बढ़ावा देना वाला और बढ़ने के लिए, इसको आगे चलने के लिए, इसके प्रकाश करने के लिए जिसको जो सहायक है वही जो है विष्णु, जिसका प्रसारण है वही विष्णु है, जो विस्तार होने वाला है, जो विस्तारित होगा या विस्तारित है, इसीलिए वही है विष्णु। तो बंधु साथियों, मेरे आदरणीय दर्शकों, आप सबको प्रणाम। अभी थोड़ा एक तो वीडियो देखे, ये मेरा ट्रायल वीडियो है। तो आगे चलकर आप अपना मन का प्रश्न यहाँ रखिए, हम चेष्टा करेंगे, ट्राई लेंगे कि आपको बता लेंगे। हम वहाँ ज्ञानी भी नहीं है, वहाँ योगी भी नहीं है, जो भी हैं आपके बराबर हैं। या आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, बस फर्क भेद इतना ही है। तो बंधु, संग रहिए, साथ चलते रहिए और साथ लेकर चलते रहिए, अच्छाई की तरफ ध्यान दीजिए। बस यही मेरा निवेदन है। और ये निवेदन जो आशीर्वाद रूप होकर, प्रसाद रूप होकर जो मुझे मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, अपना कमेंट जताते रहिए, बोलते रहिए, कुछ बोलना है बोलिएगा। इसके लिए तो धन्यवाद, आपको प्रणाम। अच्छे रहिए, मंगलमय हो आपका जीवन, यही मेरी प्रार्थना है।